हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चंद्रा आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज मैं कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाने चल रहा हूं आपको। तो सबसे पहले जो है आपको जानना है कि कंप्यूटर के बारे में। फादर्स ऑफ कंप्यूटर के फादर का क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जो फादर है उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। सबसे पहले आपको जानना होगा कि हिस्ट्री ऑफ चार्ल्स बेबेज कौन थे, कहाँ पैदा हुए थे और कब इनकी मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पे हम आते हैं। चार्ल्स बेबेज जो पैदा हुए थे मीन्स बॉर्न 26 दिसंबर 1791 लंदन में हुए थे। लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 18 अक्टूबर 1871 लंदन में। ये जो है अंग्रेजी गणित और आविष्कारक जिन्हें पहले स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि कंप्यूटर वर्ड इज मेड फ्रॉम इंग्लिश वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कंप्यूटर। मीन्स कह सकते हैं कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ है गणना करना, इसलिए इसे कंप्यूटर कहा जाता है जो क्या करता है? गणना करता है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा होता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है? सी कॉमनली समान रूप से, वो ऑपरेटिंग संचालित करना, एम होता है मशीन यंत्र, पी पार्टिकुलर विशेष रूप से, ई यूज प्रयोग किया जाता है, टी ट्रेड व्यापार, ई एजुकेशन शिक्षा, आर रिसर्च खोज। मीन्स आप कह सकते हैं कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जो सामान्य रूप से शिक्षा और व्यापार के खोज में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर हमारा एक ऐसा यंत्र होता है जो सामान्य रूप से शिक्षा और व्यापार के खोज में प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं डिफिनेशन ऑफ कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होता है। तो कंप्यूटर का जो परिभाषा होता है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इट्स कन्वर्ट डाटा इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट और इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो हमारे डेटा को बदलकर रिजल्ट या सूचना देता है। लेकिन जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा डेटा होता क्या है तो किस चीज को बदलता है। तो डेटा क्या होता है? एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूजर इज नोन एज डेटा। मीन्स आप कह सकते हैं कंप्यूटर में प्रयोगकर्ता के द्वारा जो भी चीजें डाली जाती हैं क्या कहलाती हैं? डेटा कहलाती हैं। आगे होता है आपका कंप्यूटर्स वर्किंग सिस्टम, मतलब कह सकते हैं कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। सबसे पहले है यूजर द्वारा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश देना। दूसरा हमारा होता है कंप्यूटर द्वारा निर्देश को स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करना। तीसरा हमारा इसमें होता है सीपीयू द्वारा स्टोर निर्देश को प्रोसेस करना। और जो हमारा चौथा होता है प्राप्त परिमाण को सीपीयू द्वारा आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित करना होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे दिया होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर की का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले जो हमारा लिखा गया है किसी प्रोग्राम का किस प्रकार का पालन किया जाए इसकी जानकारी अन्य डिवाइसेस को बताने में कंट्रोल यूनिट मतलब कंप्यूटर का मैनेजर प्रयुक्त है। दूसरा हमारा होता है डेटा पर गणितीय क्रिया करने और उसका परिणाम देने में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रयुक्त। आगे हम बढ़ते हैं। इसमें लिखा होता है इनपुट यूनिट के माध्यम से यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को स्टोर करने में मेमोरी यूनिट प्रयुक्त करना। अगला हमारा होता है आउटपुट यूनिट। क्या होता है? आउटपुट यूनिट संसाधित परिमाण रिजल्ट को प्रदर्शित करने में प्रयुक्त होता है। आउटपुट यूनिट। आगे हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर के 5 बड़े मुख्य कार्य मीन्स द 5 मेन फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जो हमारा होता है किसी प्रोग्राम। फर्स्ट जो हमारा होता है इनपुट यूनिट द्वारा डेटा या निर्देश स्वीकार करना। सेकंड हमारा होता है डेटा को संग्रहित करना। और चौथा जो हमारा होता है कंप्यूटर के आंतरिक ऑपरेशन को नियंत्रित करना। अगला जो हमारा होता है आवश्यकता अनुसार डेटा को संसाधित करना। और लास्ट हमारा होता है परिमाणों को मनचाहे रूप में आउटपुट यूनिट के रूप में दर्शाना। अब हम बात करते हैं की पॉइंट मीन्स कंप्यूटर के जो हमारे होते हैं की पॉइंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो हमारा दिया होता है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। कंप्यूटर किससे मिलकर बना होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है।
आगे हमारा होता है यदि कंप्यूटर का हार्डवेयर शरीर है तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या होती है, आत्मा होती है। आगे यदि हम बात करते हैं हार्डवेयर को हम भौतिक रूप से छू कर महसूस कर सकते हैं। मीन्स हार्डवेयर का जो डिफिनीशन होता है, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी टच एंड फील इज नोन एज हार्डवेयर। मीन्स कह सकते हैं ऐसे अवयव जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा हमारा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स विच कैन बी सी और नॉट टच बट फील इज नोन एज सॉफ्टवेयर। मीन्स ऐसे अवयव जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे नोटपैड, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे होता है कंप्यूटर के क्षेत्र मीन्स उपयोग, एरियाज एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का यूज हमारा कहाँ कहाँ पर होता है। यदि हम बात करें कंप्यूटर हमारा कहाँ कहाँ पर यूज होता है, तो सबसे पहला जो हमारा होता है स्कूल, कॉलेज, रेलवे, एयरलाइंस, हॉस्पिटल, स्पेस, बैंक में, फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब इन सब जगह हमारा क्या होता है, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर कंप्यूटर का उपयोग ना किया जाए। कंप्यूटर हमारा क्या होता है, हर जगह जो है यूज में लाया जाता है। आगे होता है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया होता है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। पहला क्वेश्चन जो है, किसी कंप्यूटर के प्रयोग में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है बेसिक, दूसरा जावा, तीसरा लोगो और चौथा जो हमारा होता पायलट। तो इसमें जो हमारा कंप्यूटर के द्वारा प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा का यूज किया गया है वो कौन सा भाषा होता है, लोगो। कौन सा भाषा होता है, लोगो भाषा होता है। अमन जी गुड आफ्टरनून। दूसरा हमारा क्या है, आगे हमारा होता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। पहला हमारा जो होता है मदरबोर्ड, दूसरा मेमोरी, तीसरा सीपीयू और चौथा हमारा दिया होता है रैम। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन हमारा दिया गया है मदरबोर्ड, ये हमारा क्या होगा, राइट ऑप्शन, राइट आंसर होगा। आगे हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कंप्यूटर की ऑप्शन जो हमारा है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, आप लोग बताएं। कंप्यूटर की जो हमारी होती है किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। कौन सा, बोलिए। सबसे पहले क्वेश्चन जो है कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन कौन सा सही है। थर्ड में कृत्रिम, कौन सा सही है, कृत्रिम। चौथा क्वेश्चन आपका है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन तो लगभग सबको पता होगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। कौन सा सही होगा इसमें, 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। आगे 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। पहला है 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, इसमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा इसमें, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट। जैसा कि आपको पता होगा 4 बिट बराबर क्या होता है, 1 निब्बल।
8 बिट बराबर क्या होता है 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर क्या होता है 1 किलो बाइट। तो 1 किलो बाइट बराबर क्या होगा 1024 बाइट। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा है। पहला इसमें है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हमारा है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, और तीसरा सी जो इसमें दिया गया है हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और डी जो दिया गया है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा सही होगा इसमें, मिस कर सकते हैं HTTP का फुल फॉर्म क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स डी सही होगा। कौन सा सही होगा, डी सही होगा। गुड। अमन, राधिका, सुषमा पाठक, तो सब लोग जुड़े हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो डेटा हम लोग डालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। मींस इसका जो कुछ आंसर होगा बी होगा। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। आगे अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर कहलाता है। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी मेन फ्रेम कंप्यूटर, और डी क्या होगा आपका, डी लिखा है सुपर कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सभी का आंसर क्या आ रहा है, किसी ने नहीं लिखा अभी, राधिका कौन सा होगा, अमन का सही आंसर है। क्या होगा इसमें, सुपर कंप्यूटर। मीन्स भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर कहलाता है, सुपर कंप्यूटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। पहला हमारा है 1949, 1951, 1976 और 1947। 1947 तो कोई नहीं बता रहा है, क्योंकि 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी, 1949, 1951, 1976, 1947। इसका आंसर नंबर कौन सा सही है, 1949। मीन्स इसका आंसर नंबर जो हमारा सही है 1949। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप मीन्स कह सकते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। उम्मीद है ये तो सबको पता होना चाहिए और सबको पता भी होगा कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब किसी को नहीं पता है क्या जी, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला जो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा होगा सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, और चौथा जो आपका तीसरा जो होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूनियन, और डी होगा नन ऑफ दीज। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो दिमाग होता है क्या होता है, सीपीयू होता है। तो मीन्स सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। क्वेश्चन अगला जो है आपका, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं किससे बनते हैं, क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। कौन सा होगा इसका, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से, सिलिकॉन से।
सुषमा पाठक का आंसर है ए, क्रोमियम से। और कोई बताए? राधिका का है बी, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? क्रोमियम से, आयरन से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? डी। किससे बनता है? डी, सिलिकॉन से बनते हैं। कंप्यूटर में जो प्रयुक्त आईसी चिप होता है ये किससे बनता है? सिलिकॉन से बनता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? पहला माइक्रो, दूसरा प्रोसेसर, तीसरा आउटपुट और चौथा जो होगा अरिथमेटिक लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर होगा, मतलब 12 का जो आंसर होगा, सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो, प्रोसेसर, आउटपुट, अरिथमेटिक लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? डी, अरिथमेटिक लॉजिक। क्या होगा? डी, अरिथमेटिक लॉजिक। अगला क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? मीन्स विच ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन एंड कंप्रीशन। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? ये तो लगभग सबको पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स 13 है, उसका जो आंसर क्या होना चाहिए? डिस्क यूनिट, मॉडम, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। आंसर नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा सही होगा? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? राधिका का सी, आलिया का सी, सुषमा का एएलयू नहीं। अच्छा, अगला आंसर अभिषेक का डी। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा क्या होगा? सी, एएलयू। एलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन आपका होगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है, मतलब कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में जो हमारा आंसर होगा ए, बी, सी, डी। पहला जो हमारा होगा इसमें आंसर, डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इसमें से कोई नहीं। पहला क्या है? डेटा डिलीट करता है, दूसरा इनवॉइस बनाता है, तीसरा गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, इसमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन होता है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या दिया? सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? सी होगा, गणना एवं प्रोसेसिंग करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा जो आउटपुट दिया जाता है क्या कहलाता है? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या है? आउटपुट। क्या कहलाएगा? आउटपुट होगा। कल से रेगुलर क्लास होगी, टाइम होगा इसका 1 PM टू 2 PM, और आप सभी लोग रेगुलर जुड़ें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।